नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ में। देखिए, चेतन आनंद, आनंद मोहन के सुपुत्र चेतन आनंद और उनकी पत्नी का विवाद होता है एम्स के डॉक्टरों के साथ। चेतन आनंद और उनकी पत्नी के द्वारा थाने में एफआईआर भी दर्ज की जाती है और आरोप लगाया जाता है कि डॉक्टरों ने और सुरक्षा कर्मियों ने उनके साथ मारपीट की है। देखिए, अगर अस्पताल प्रशासन की बात करें तो पटना में विभिन्न अस्पतालों में बराबर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। कभी पीएमसीएच, कभी आईजीएमएस, और ये नया वाकया एम्स अस्पताल प्रशासन का है। लगातार एम्बुलेंस चालक हो या जूनियर डॉक्टर हो, मारपीट की घटनाएं कभी मरीजों के साथ हो जाती है तो कभी मरीजों के परिजनों के साथ होती है। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे हम जदयू के प्रवक्ता हेमराज राम जी से। हेमराज जी, क्या कहिएगा, क्या कुछ हो रहा है सरकार? सरकार में सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है और सरकार में अच्छी अच्छी योजनाओं की घोषणा हो रही है बिहार की जनता को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से, और लाभ सीधे लाभुक के खाते में जा रहा है। नमो नीतीश की जोड़ी है। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और अच्छा काम हो रहा है, जिसके वजह से बिहार की जनता का विश्वास और भरोसा नमो नीतीश की जोड़ी में अटूट है। और बिहार में जो अच्छा काम हो रहा है, इसके लिए नीतीश कुमार जी में अटूट विश्वास और भरोसा है। एम्स अस्पताल में जिस प्रकार से विधायक और उसकी पत्नी को पीट दिया जा रहा है, तो क्या माना जाए कि मतलब कानून का खौफ डॉक्टर हो या सुरक्षा कर्मी हो, किसी में नहीं? देखिए, इसकी जांच चल रही है जी। और जांच का रिपोर्ट आने तक सबको इंतजार करना चाहिए। लेकिन अगर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए, जी, आज से हड़ताल पर है, तो हड़ताल पर हैं तो ये अनुचित है। मैं उन लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि जांच जब चल रही है तो जांच में दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। साफ सुथरे तरीकों से, ईमानदारी से जांच हो रही है और जांच का रिपोर्ट भी साफ सुथरे तरीकों से आएगा साहब। और डॉक्टर लोगों को इसका इंतजार करना चाहिए। और चूंकि डॉक्टर मरीजों के लिए एक भगवान का रूप होता है, धरती का दूसरा भगवान कहा जाता है, इसलिए डॉक्टर का प्रथम कर्तव्य बनता है कि वो मरीजों की सेवा करे। मरीजों को अच्छा होने का, उन्हें चंगा करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, दिल से भी दिमाग से भी। लेकिन अभी आनन फानन में इस तरह का फैसला लेना डॉक्टर लोगों के लिए ये अनुचित है। आनंद मोहन जाते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलते हैं। जाहिर सी बात है कि जो ताजा घटना हुई है उसी पर चर्चा होगी और लगातार देखने को मिल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले आपने पीएमसीएच में भी देखा होगा, एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, जान से मारने का कोशिश किया गया। वहां भी अस्पताल प्रशासन पर यह आरोप लगा कि समुचित तरीके से इलाज नहीं हो रहा है। तो क्या मालूम, ये लगता है ऐसा कि जो सरकारी अस्पताल जो हैं वो अव्यवस्थाओं से जूझ रहे हैं, और जिस प्रकार से पीएमसीएच अस्पताल को कहा जा रहा है कि दूसरा एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, तो इमारतें भव्य हैं लेकिन अंदर की स्थिति जर्जर है, ऐसा क्या महसूस नहीं हो रहा है आप लोगों को? देखिए, इसमें ये सही बात है कि पहले जो हालात थे पीएमसीएच के, जी। अब तो काफी बदलाव हो गया है। लेकिन उससे हम लोग कोशिश में है कि पूरी तरह वहाँ की व्यवस्था अच्छी हो जाए। अब तो कम से कम हॉस्पिटल में डॉक्टर दिखाई पड़ते हैं, मरीज पर बेड पर मरीज दिखाई पड़ते हैं, उनका इलाज होता है। जो किसी तरह का जांच वगैरह है तो उसका जांच वगैरह होता है, सबको दवा मिल जाता है, मरीज ठीक भी होते हैं, घर भी वो सकुशल वापस होते हैं। लेकिन अगर किसी तरह की कहीं त्रुटि भी हो जाती है तो इसके लिए उसको बख्शा नहीं जाता है, चाहे वो डॉक्टर्स हो चाहे कोई भी व्यक्ति, तो उसके ऊपर जांच होती है, समुचित कार्रवाई भी होती है। सर, इतनी सारी घटनाएं होती रहती है, जांच का भी बात किया जाता है कि जांच आयोग बैठता है और क्या क्या होता है, लेकिन जल्दी किसी दोषी को सजा मिलते हुए हम लोग नहीं देखते हैं। आप देखें, आप माने चाहे मत माने, लेकिन आपको ये मानना होगा कि जिस प्रकार से भी जो अभी का वातावरण चल रहा है, हालिया समय में अस्पताल के डॉक्टरों में और मरीज के परिजनों में झड़प की घटनाएं
बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और एक आम आदमी अब सरकारी अस्पताल जाने में भी डर रहा है। देखिए, सरकारी अस्पताल में मेरा भी आना जाना होता है, मैं देखता हूँ। और पहले भी हम आज आते जाते रहे हैं, चूंकि छात्र नेता रहे हैं, लंबे समय से राजनीति में है, जनता से जुड़ाव है, तो इसको लेकर के तो हम लोग हॉस्पिटल वगैरह में जाते रहे। लेकिन जो व्यवस्था पहले में और अब में काफी अंतर है, सुधार हुआ है और भी बेहतर होगा। उस पर पूरा प्रयास चल रहा है सरकार का। मरीजों के लिए जितनी सुविधाएं अस्पताल में दी जा रही है, उसमें और अच्छे तरीकों से कैसे इसको किया जाए, सरकार लगातार प्रयत्नशील है। और जो कोई इसमें बाधा डालने की कोशिश करेगा, इसमें अगर उपद्रव फैलाने की कोशिश करेगा, तो उसके ऊपर समुचित कार्रवाई भी, चाहे वो कोई भी क्यों, कोई भी कार्रवाई के मामले में सरकार किसी तरह का कोई भेदभाव और पक्षपात नहीं करती है। कोई भी दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई। क्या माना जाए कि एम्स में जो ये हड़ताल चल रहा है कब तक चलेगा, कितनी जल्द से जल्द इसको सरकार बंद करेगी? हमारा अपील डॉक्टर के साथ यही है कि उन्हें जल्द से जल्द वापस आने चाहिए हड़ताल से और मरीजों की सेवा में लगना चाहिए। तो देखिए, ये थे हमारे साथ जदयू प्रवक्ता हेमराज राम जी। स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि जो भी कसूरवार होगा सजा उसको मिलेगी, चाहे वो उसका कद कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो। देखिए, हेमराज राम की बातों से आप कितना सहमत हैं या असहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं और अपनी बातों से हमें अवगत कराएं। खबरों के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दी इजाजत। नमस्कार।